नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाता है, निर्जला एकादशी में हमें पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, निर्जला एकादशी में हमें क्या दान करना चाहिए जिससे कि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। साथ ही हमें व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस दिन हमें व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी विस्तृत जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। ये जो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है, इस एकादशी का विशेष महत्व है। पूरी साल में जितनी एकादशी होती है, अगर आप सब एकादशी व्रत नहीं करते हैं और सिर्फ ज्येष्ठ मास की इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पूरी साल की एकादशी का पुण्य सिर्फ एक एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। तो आप भी इस ज्येष्ठ मास की एकादशी के व्रत को जरूर कीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। जो व्रती हैं उनको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, साफ वस्त्र पहनना है, उसके बाद एक आसन बिछाकर अपने पूजा के सामने बैठ जाना है और साथ ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु से हमें प्रार्थना करनी है, उनका हमें संकल्प करना है। तो संकल्प करते समय हम हाथ में थोड़े से पुष्प लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, थोड़े से सफ़ेद तिल ले लेंगे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है। पूजा अर्चना में भी हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही घर में बनाने में, खाने में भी हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है। सो हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं संकल्प करने में सफ़ेद तिल का। सफ़ेद तिल, पुष्प और गंगा जल लेकर हम भगवान श्री हरि विष्णु का संकल्प करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान विष्णु, आज हम आपका निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हमारे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता करें और अगर हमसे व्रत पूर्ण करने में कोई भी भूल चूक हो तो उसे क्षमा करें। और इस तरीके से संकल्प करने के पश्चात जो पुष्प, तिल और गंगा जल है हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे और इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की पीला चंदन, सफ़ेद तिल, घी का दीपक, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब चीज़ों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही हम जो जेठ मास की एकादशी की व्रत कथा है उसका पाठ करेंगे। एकादशी व्रत की किताब आपको किसी भी पूजा की शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। पूरे साल की एकादशी की व्रत की कथा पूरी किताब में लिखी होती है, 1 बाई 1 कर जो भी मंत्र चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कथा लिखी होती है। तो आप ज्येष्ठ मास की जो निर्जला एकादशी व्रत की कथा है उसको पढ़ लीजिए। तत्पश्चात हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, उनकी चरण वंदना करेंगे और इसके बाद हम पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करते रहेंगे। और इतने सब पूजा अर्चना करने के बाद अब हम दान पुण्य करेंगे। तो दान पुण्य करने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 चीज़ें, जिसमें हमें चाहिए मीठा जल। मीठा जल बनाने के लिए आप शक्कर वगैरह घोलकर मीठा जल बनाकर तैयार कर लीजिए और इसमें आप चाहें तो कुछ भी रूह अफ़ज़ा वगैरह घोलकर इसको तैयार कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए एक मिट्टी का बर्तन, एक खरबूजा और एक खजूर का पंखा। जो खजूर के पत्तों से पंखा बना होता है, हाथ वाला पंखा होता है, उसको लेकर आइए। और साथ ही हमें चाहिए दक्षिणा। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं एकादशी के दिन। इन चीज़ों का दान करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो सब दान पुण्य वाला सामान है आप एक दिन पहले ही लाकर रख लीजिए और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आप इन सब चीज़ों का दान कर दीजिए। तो दान करने के लिए आप मीठे जल को तैयार कर उसको मिट्टी के बर्तन में भर लीजिए। इस दिन हमें मिट्टी का एक बर्तन दान करना चाहिए। आप चाहें तो अगर पूरा कोई मटका वगैरह दान करते हैं, पूरा नहीं भरना चाहते हैं तो आप अलग अलग चीज़ें भी दान कर सकते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में आप जल भर लीजिए और शक्कर वगैरह अलग से पैक कर आप दान कर सकते हैं। और साथ ही खरबूजा, एक खजूर का पंखा और दक्षिणा रखकर इतना सब दान पुण्य आप किसी कन्या को कर सकते हैं, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को कर सकते हैं, किसी
मंदिर में आप दान दे सकते हैं। अगर जो रिश्ते में आपकी जिठानी, सास, ननद है, आप इन सबको भी ये चीज़ें दान कर कर दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों का दान करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इतना सब दान करने के बाद अब हम पूरा दिन निर्जला व्रत करेंगे। इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन हमें पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। पूरा दिन और पूरी रात हम निर्जला एकादशी व्रत करते हैं और नेक्स्ट डे हम तुलसी दल के साथ जल मिलाकर, जल को पीकर उसके बाद ही हम इस व्रत का पारायण करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देनी चाहूँगी। अगर आप जो लोग निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं, मीन्स कि जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं और वो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इस बार भी गर्मी बहुत ज़्यादा है एकादशी के दिन, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पूजा अर्चना सब कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए और इसके बाद आप एक जल बनाकर तैयार कर लीजिए अपने। तो आप किसी बर्तन में जल ले लीजिए और उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। जो भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा में आपने तुलसी दल प्रयोग किया हो, जो भी भगवान श्री हरिविष्णु को हम भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल का प्रयोग करते हैं, तो उस तुलसी दल को आप जल में डालकर रख लीजिए और इस जल को आप पूरा दिन ग्रहण कर लीजिए। तुलसी दल का जो जल होता है, भगवान श्री हरिविष्णु की निर्जला एकादशी में ये जल पीना बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। ऐसा करने से आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। या फिर जिन लोगों की शारीरिक क्षमता नहीं है और एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, दवाई वगैरह खाते हैं, तो फिर आप फल, मिठाई और दूध पीकर भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। भगवान श्री हरिविष्णु अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, अपने भक्तों से सदैव प्रसन्न होते हैं। आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और इस तरीके से पूर्ण होती है भगवान श्री हरिविष्णु की निर्जला एकादशी की व्रत की पूजन विधि। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी जानकारी कैसी लगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरिविष्णु जरूर लिखिएगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।